Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do chapter number 15 probability. ठीक है, first of all introduction. The theoretical and classical probability of an event written as PE is defined PE. ठीक है, जो probability of an event E को हम किससे लिख सकते हैं? PE से. और PE का फॉर्मूला क्या होता है? Number of outcomes favorable to E and number of all possible outcomes of the experiment. ठीक, और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये क्या है? इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, ये फॉर्मूला आपने शायद 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स. सेकेंड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर हो या सर्टन इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1. क्योंकि श्योर ये आना ही आना है, उसकी इवेंट क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस इवेंट की? 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, जो चीज़ आनी पॉसिबल ही नहीं है इवेंट्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. ठीक, the probability of an event E is a number, probability of E such that, जो probability है वो किसके बीच में लाई करती है? 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी. ठीक है ना, उन सबका सम तो 1 होता है, लेकिन वो जो probability है इवेंट्स की वो किसके बीच में लाई करेगी? 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी. 1 भी इक्वल में आ सकता है, 0 भी आ सकता है, यानी कि इनके बीच में ही लाई करेगी. An event having only one outcomes is called the elementary events. जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम आता है, उसको इवेंट को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं. The sum of the probability of the all elementary events and experiment is 1. जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी सबको हम ऐड करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, उन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1. इनकी सभी प्रोबेबिलिटी के the sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1. जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है उन सब का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है. फॉर एनी इवेंट्स E, P नोट, ऊपर जो साइन है नोट का साइन होता है, इज इक्वल टू 1. किसी भी इवेंट में प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की और नॉट ई की किसकी इक्वल होती है? 1 की इक्वल होती है. वेयर ई बार स्टैंड फॉर नॉट ई, द ई नॉट स्टैंड फॉर नॉट ई एंड ई नॉट आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट्स. यहाँ पे कहना कि सारे एलिमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है? 1 के इक्वल होता है. तो इनमें से ये सपोज कर लो हमारे पास एक कॉइन है, हमने कॉइन को टॉस किया, उसकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? PE, वो इज इक्वल टू 1/2 आ गया. और कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2. ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? 1. क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से? ठीक है, सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस E नॉट इज इक्वल टू 1. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई ऊपर जो बार है उसको डिनोट करते हैं, E नॉट से डिनोट करते हैं. क्लियर? अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम. फर्स्ट वन तो फिलअप है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इज इक्वल टू, अभी हमने किया ना लास्ट में ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड नॉट एन इवेंट E इज इक्वल टू 1 किया था ना अभी हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में. तो ये किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट कैन नॉट बी हैपन, जो कि कभी हैपन ना हो, तो वो क्या है? 0. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज, इसको हम क्या बोलेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट इज सर्टन टू हैपन, जो
कि जिसका हमें पता हो कि ये हैपन होना ही होना है, ठीक है, सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये भी हमें इंट्रोडक्शन में किया हुआ था, ठीक है, कि इसकी ये प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ तो होनी है, तो उसका क्या आ जाएगा 1, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। द नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सम करेंगे सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का, अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आती है 1, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी हमने किया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, इनके 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमने बताना कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। जो मैक्सिमम हमारे पास कार स्टार्ट ही हो जाती है, स्टार्ट कब नहीं होती है, जब उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। सो आउटकम इज़ नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज द कार स्टार्ट नॉर्मली, ओनली व्हेन देयर इज ए सम इफेक्ट द कार डज नॉट स्टार्ट, ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केट, ही एंड शी शूट और मिस द शॉट। देखो ये उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज द आउटकम्स डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन इज द ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो इसमें तो दो ही ऑप्शन है, ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। द आउटकम्स इज द ट्रायल ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इज आइदर ट्रू, या तो ट्रू आएगा या तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सो इसके आउटकम्स क्या है, इक्वली लाइकली है, ठीक है ना। उन्होंने ट्रायल देना है टू मेड ए आंसर्स ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसकी जो आउटकम्स होगी वो क्या होगी, इक्वली लाइकली होगी। द बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ ए बॉय और गर्ल। जो बेबी बोर्न किया है वो बॉय है या गर्ल है, ये भी सेम है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। सो बेबी कैन नॉट बी आइदर ए बॉय और द बेबी कैन नॉट बी आइदर ए बॉय और ए गर्ल, और both the outcome has equally likely chances. Now question number 3. Why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ठीक है, हम टॉसिंग को क्यों फेयर वे मानते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि पहले बॉल किसके पास जाए, पहले बॉल किसके पास जाए फुटबॉल गेम में ना, पहले बॉल किसको दी जाए, हम तो उसको ही क्यों कंसीडर करते हैं कि ये फेयर वे है। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये इक्वली लाइकली है। व्हेन ए टॉस अ कॉइन द आउटकम हेड और टेल, दे आर इक्वली लाइकली, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसलिए दोनों क्या है, ये इक्वली लाइकली है। सो द रिजल्ट इज इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना, दोनों के बराबर चांसेस आने के लिए, इसलिए हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ एन इवेंट, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, या 0 भी हो सकता है लेकिन 1 भी हो सकता है, बट इसमें ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है ना। वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1,
सो करेक्ट ऑप्शंस क्या आएगा? बी, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है।